तुम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे, यकीनन मंजिल हमारी कदम चूमेगी। और कहना चाहता हूं कि जब तक हमको गंगा नहीं मिलेगी हम भी चैन से सोएंगे नहीं, और गंगा के कातिलों को कभी बख्शेंगे नहीं। जो गंगा नहीं देगा वो इस धरती पे नहीं रहेगा, इस कुर्सी पे नहीं रहेगा। हर हर गंगे उसको जाना होगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सर्वप्रथम मैं अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं परम पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी और उनके अंतःकरण में विराजित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, जिन्होंने वाराणसी से दिल्ली की ओर कूच किया और सैकड़ों सैकड़ों की तादाद के अंदर संतों के साथ दिल्ली की राजधानी में आकर के गंगा के स्वर को बुलंद करने का एक अनूठा प्रयास किया। मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णकांत जी का, जिन्होंने पिछले काफी समय से अलख जगाते हुए इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय फलक पर लाने का प्रयास किया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं ऋषिकेश के स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का, जो अनवरत रूप से गंगा के मुद्दे पर निरंतर हम सबको प्रेरित अभिप्रेरित करते रहते हैं। और मेरी इस मंच पर जैसे मुस्लिम भाई अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, हमारे अकाल तख्त के धार्मिक विंग के दिल्ली के प्रमुख परमजीत सिंह चंडोक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपके सामने जैन धर्म की ओर से कुछ विनम्र शब्द आपके पूज्य संतों के श्री चरणों में और आप सबको निवेदन करना चाहता हूं। बंधु और बहनों, गंगा का विषय केवल एक वैदिक परंपरा का या सनातन परंपरा का ही नहीं, गंगा तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, भारत की अस्मिता है। और गंगा की रक्षा करना भारत के हर नागरिक का ही नहीं, विश्व के मानव मात्र का ये उद्देश्य होना चाहिए। मैं इस अवसर पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने, जिन्होंने पर्यावरण के संदर्भ में मौलिक सिद्धांतों की प्रस्तावना करते हुए ये कहा कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, पानी में जीव नहीं, पानी स्वयं जीव है। इतनी व्यापक उद्घोषणा उन्होंने की। वनस्पति के अंदर भी हमारी तरह ऐसी ही चेतना प्रवाहित होती है। और आप जानते हैं यही कारण है कि जैन परंपरा में विश्वास करने वाले लोग कभी भी न वनस्पति को गंदा करेंगे न पानी को करेंगे। जन्मजात विरासत में उन्हें ये संस्कार मिले हुए हैं। मैं पुनः इस मंच के माध्यम से, जैसा हमारे भाई प्रमोद कृष्णकांत जी कह रहे थे आचार्य जी, कि कोई ठोस घोषणा में ये कहना चाहता हूं, स्वामी जी आपकी समाज के अंदर केवल वैदिक या सनातन परंपरा ही नहीं, भारतीय परंपरा के जितने भी धर्म हैं वे सब आपके साथ हैं। और मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से, हमारे विश्व अहिंसा संघ के विवेक मुनि जी भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा 2 मिनट वो भी विचार व्यक्त करेंगे। मैं पूरी तरह से आपसे कहता हूं, तन मन धन और जीवन के साथ जो भी यहाँ प्रस्ताव पारित होगा, जो भी संकल्प व्यक्त किया जाएगा, उसमें जैन धर्म का, अहिंसा विश्व भारती का संपूर्ण समर्थन रहेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें और 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो हम सब मिलकर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी मिलकर के गंगा की अविरलता के लिए, गंगा की निर्मलता के लिए काफी समय से प्रयास किया। प्रधानमंत्री निवास में जब संगोष्ठी थी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और आचार्य प्रमोद कृष्णकांत जी के साथ मैं भी प्रतिनिधि के रूप में वहां पर उपस्थित था। किंतु मैंने महसूस किया कि सरकार को जिस संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत होना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि जब तक जनता का दबाव नहीं होता है, किंतु मुझे लगता है आज जंतर मंतर से जो आवाज उठ रही है, ये दिल्ली की सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देगी कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। गंगा की निर्मलता के लिए, गंगा की अविरलता के लिए मैं पुनः जैन धर्म अहिंसा विश्व भारती की ओर से
संपूर्ण समर्थन व्यक्त करता हुआ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम अरहम। जो मैं दो शब्द कहूंगी यहाँ पे कि मैं केदार घाटी से आ रही हूँ, जहाँ अलकानंदा और मंदाकिनी विराजमान है, हिमालय से जो पवित्र है। तो वो जो है आज सरकार बिजली के नाम से गंगा माँ को बेच दिया विदेशियों के हाथ में। मेरा तो संज्ञान में ये है, बेच दिया अपने स्वार्थ के, अपने पूंजीपतियों के लिए जो है गंगा माँ को बेच दिया। पहाड़ों में जो गंगा माँ को सुरंग, भूमिगत सुरंग बना रहे हैं और सुरंग के अंदर गंगा माँ को डाल करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। और जो पहाड़ में रहने वाली जनता है, जो पर्यावरण है, जो जंतु जीव हैं, उनका विनाश करके बिजली बनाने का मन ठान लिया है। ये कैसा विकास है? जब गंगा हिमालय से कल छल अविरल निर्मल बहते हुए हरिद्वार तक नहीं पहुंचेगी तो गंगा कैसी शुद्ध रहेगी, गंगा कैसी जीवित रहेगी? हमारा ये आग्रह है। जब गंगा बचाने के लिए, पहाड़ और हिमालय बचाने के लिए मैंने वहाँ पे आवाज उठाया है। और हमारे 62 ग्राम सभा जो है, 62 ग्राम सभा के अंदर गंगा को ये पहाड़ों के अंदर डाला गया। एक प्रकार गंगा माँ को जेल में और बंदी बना करके ये बिजली के नाम कर रहे हैं। तो जब हमने आवाज उठाया तो हमको जेल में 65 दिन तक मेरे को सुशीला भंडारी और जगमोहन जंगवाण को जेल में रखा गया कि तुम गंगा बचाने की बात कर रहे हो, तुम पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हो, तुम हिमालय बचाने की बात कर रहे हो, तुम पहाड़ में रहने वाले बचाने की बात कर रहे हो, तुमको हम जेल में डालते हैं। 65 दिन तक मैं जेल में रहा। हमने कहा नहीं, मैं जेल में रहूंगी और तपस्या करूंगी गंगा माँ बचाने के लिए, हिमालय बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। मेरे को बार बार जेलर जेल में आता था कि तुम ये जमानत कर लो। मैंने कहा मैं अंग्रेजों की जेल में नहीं हूँ, मैं अपनी देश की जेल में हूँ। गंगा माँ बचाने के लिए मैं जेल में रहूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। और ये सरकार आज जो हमारे देश को स्वतंत्रता करने के लिए सुभाष बोस चंद्र ने, भगत सिंह सरदार ने हमारे देश को आजाद किया। आज ये प्रधानमंत्री ने, सोनिया गांधी ने हमारे देश की आजादी को बेच दिया, हमारी देश के खानदान को बेच दिया, हमारी गंगा माँ को बेच दिया। एक पुत्र गंगा माँ का वो था जो राजा भगीरथ ने तपस्या करके गंगा माँ को धरती पर लाया, हमारी मुक्ति दिलाने के लिए, हमारी जीवन जलाने के लिए। और आज दूसरा पुत्र वो है जो हमारे सानंद है, जीटी अग्रवाल जी, जिनका नाम था वो मनी गंगा पुत्र, जिन्होंने इतनी दिनों से तपस्या करके गंगा जी को बचाने का संकल्प लिया है। आप देखो पूरी दिल्ली की, मैंने अपने उत्तराखंड मुख्यमंत्री को जवाब दिया कि मुख्यमंत्री जी तुम विकास कर रहे, विकास है विदेश का, पैसा खा रही सरकार, घर से बेघर हो रही जनता, ये कैसा विकास है? मैंने मुख्यमंत्री जी को मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सिर कट जाएगा, धड़ कितने दिन तक जीवित रहेगा? इसका अर्थ मैंने हिमालय खत्म हो जाएगा और पहाड़ खत्म हो जाएगा, गंगा सूख जाएगी। तो ये तुम्हारा दिल्ली, ये तुम्हारा प्लेन कितनी दिन तक ये सुरक्षित रहेगा? आप बताइए कितनी दिन? सिर पे जो है, जो अगर सिर पे जो है दिमाग भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, आंख भी, नाक भी, सब कुछ सिर पे है, तो ये सिर कट जाएगा तो धड़ कितनी दिन तक रहेगा जीवित? ये बताओ। मैं आज कहना चाहती हूँ यहाँ पे, तो मेरा मतलब ये है जो हमारे भारत के चारों ओर हिमालय है, चारों ओर पहाड़ है, चारों ओर गंगा माँ आती है, चारों हर जगह से हिमालय से गंगा माँ आते हैं। उन पहाड़ों को तुम ये बर्बाद करते हो, उन हिमालय को तुम बर्बाद करते हो, गंगा माँ को बेचते हो, तुम कैसे जीवित रहेंगे? कैसे हमारा देश, ये भारत सब देशों का गुरु है, तुम एक प्रकार से जो है गुरु का अपमान कर रहे हैं। तो मैं अपनी पीड़ा बताने के लिए यहाँ दिल्ली पहुंची हूँ, पर लेकिन मैं आपसे एक मेरा संकल्प ले रखा है। गंगा माँ की इतनी ताकत है, एक दिन मैं अकेली थी, आज गंगा माँ ने इतनी लोगों के बीच में मेरे को भेजा।
ये गंगा माँ की ताकत है, आप लोगों का आशीर्वाद है। ये हमारा अभयमुक्तेश्वरानंद जी और शंकराचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद और साधुवाद आशीर्वाद दिया था। तो ये गंगा बचाने का सब, जब तक पहाड़ों में जल विद्युत परियोजना बंद नहीं हुई तो गंगा मुक्त होने वाली नहीं है। जोरदार नारा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। सब लोग एक बार हाथ उठा के हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा रक्षा के इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक श्री लखबीर सिंह लखा ने भी अपने भजनों के माध्यम से लोगों को गंगा रक्षा के लिए प्रेरित किया। आज श्रद्धा चीखती है, विश्वास रो रहा है। श्रद्धा चीखती है, विश्वास रो रहा है। खतरे में पड़ गया है मुक्ति का सहारा। श्रद्धा चीखती है, विश्वास रो रहा है। खतरे में पड़ गया है मुक्ति का सहारा। गंगा मैया को हम मुक्ति का सहारा कहते हैं। श्रद्धा चीखती है, विश्वास रो रहा है। खतरे में पड़ गया है मुक्ति का सहारा। इस पर भी ध्यान दो मेरे देशवासियों, इस पर भी ध्यान दो मेरे देशवासियों। किस्मत समझ के जिसको राजाओं ने सवारा, किस्मत समझ के जिसको राजाओं ने सवारा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैं आप सबों के मुख से सुनना चाहता हूं, जरा हाथ ऊपर और सारे एक बार मेरे स्वर में स्वर मिलाएं, बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हो गंगा तेरा पानी अमृत। मैं इस विशेष गीत पर विशेष ध्यान चाहूंगा। गंगा झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। तेरा पानी झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत।
पुण्य सलिला मां भागीरथी की रक्षा के संकल्प के लिए अनेक वक्तव्यों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के बीच मंच पर आगमन हुआ द्वारका शारदा एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का। महाराज श्री की उपस्थिति ने यहाँ उपस्थित सभी लोगों के हृदयों में एक नवीन उत्साह का संचार कर दिया। कल कल गंगा, अविरल गंगा, निर्मल गंगा, हमें चाहिए कल कल गंगा। इस मौके पर स्वामी जी ने मां गंगा की महत्ता को बताते हुए आवाहन किया कि हम उसकी रक्षा के लिए उठ खड़े हों। श्री राम जय राम जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या गंगा माता की हर हर महादेव। समुपस्थित संत वृंद, देवियों, सज्जनों, आज माता गंगा के संबंध में जो कुछ उनका अपमान हो रहा है, जो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसका जो हम लोगों को कष्ट है, दुख है, उसको प्रकट करने के लिए और इस संबंध में क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बंधुओं, हम लोग गंगा जल को सामान्य जल नहीं मानते। गंगा जल ब्रह्म द्रव है।